तो WWE की रोड टू रेसलमेनिया का आखिरी स्टेप आ चुका है बिकॉज इस सैटरडे होने वाली है एलिमिनेशन चेंबर लाइव फ्रॉम पर्थ ऑस्ट्रेलिया। और भाई इसकी वैसे टाइमिंग्स जो है बिल्कुल उल्टी पुल्टी हैं। इंडिया के अकॉर्डिंग 3:30 बजे दोपहर को शो स्टार्ट होगा, तो आप लोग डेफिनेटली इसको आराम से एंजॉय कर सकते हैं। और मेरे लिए सुबह 5 बजे उठना पड़ेगा। इंडिया की फाइनली मेडिसिन मिलेगी जो इतने सालों से कर रहे थे, लेकिन मजा जरूर आएगा। इस वीडियो में सारी प्रेडिक्शंस करेंगे, कौन मैचेस को जीत सकता है, क्या रोमन रेंज और रॉक अपीयर होंगे, क्या शॉक्स पॉसिबली हो सकते हैं, वो सब चीजें डिस्कस करेंगे। आप लोगों की प्रेडिक्शंस मैं जानना चाहूंगा नीचे कमेंट्स में। और भाई इंटरेस्टिंग पेपर भी होने वाला है बहुत। और इससे पहले कि हम प्रेडिक्शंस में जाएं, रियल रेसल इंडिया इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी लेटेस्ट रील वहां पे डली है WWE एक्सपीरियंस के रिलेटेड। क्या कमाल की चीज एक नई लॉन्च हुई है, उसके बारे में अगर आपको नहीं पता है, रियल रेसल इंडिया लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, जाके फॉलो जरूर करें। वहां पे अमेजिंग कंटेंट आपको अब देखने को मिलने वाला है काफी रेगुलरली ऑन इंस्टाग्राम। और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, अनाउंसमेंट्स होने वाली है रेसल इंडिया पे, यूट्यूब पे भी। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट गाइस। और असली अखाड़ा ऑन स्पॉटिफाई, बिल्कुल भी उसको मिस ना करें बिकॉज द रॉक का सुपरस्टार स्पॉटलाइट एपिसोड इन डेप्थ की क्या रॉक करने वाले आने वाले कुछ टाइम में WWE उस पे आ चुका है, उसका भी लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, वो सुनना बिल्कुल भी ना भूलें। अब चलते हैं हमने पहले मैच पे। और होम टाउन अपनी जो गर्ल है, अपनी होम कंट्री में जाने वाली हैं। रिया रिप्ली वर्सेस नाया जैक्स से हम स्टार्ट करेंगे फॉर द WWE विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप। काफी बड़ी मोमेंट उनके लिए होने वाली है बिकॉज इस समय अपने सबसे हाईएस्ट स्टॉक पॉइंट पे है रिया रिप्ली। और आई डोंट नो कि उनको पूरी WWE में कोई भी हरा सकता है या फिर नहीं। और नाया जैक्स के साथ उनकी ये जो फ्यूड हुई है काफी इंटरेस्टिंग अभी तक तो चल रही है। और बार बार मैंने एक ही चीज अपने रिव्यूज में बोली है कि मैं इंटरेस्टेड जरूर हूं इस मैच के अंदर, लेकिन मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि ये मैच डिलीवर भी करे इन द रिंग। WWE ने अपना काम अच्छे से किया है। रिया रिप्ली नाया जैक्स काफी बढ़िया लगे हैं इसकी बिल्ड में, लेकिन अब आ गया टाइम परफॉर्म करने का। और रिया रिप्ली के शोल्डर्स पे काफी यहाँ पे बर्डन रहेगा बिकॉज उनको ज्यादा यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी टू गिव अ गुड मैच विद नाया जैक्स। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये वो चीज डिलीवर कर सकते हैं इन फ्रंट ऑफ 60,000 पीपल इन द ऑप्टस स्टेडियम, क्योंकि रिया रिप्ली अपनी होम कंट्री में है और उनको यहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस ऑफ अ लाइफ टाइम देने की वो कोशिश करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जहां तक मैच के रिजल्ट का सवाल है, इट्स प्रीटी इजी, कोई उनको नहीं हरा सकता फिलहाल WWE में, जैसा कि मैं कह रहा हूं। एंड शी विल डिफीट नाया जैक्स। एक बड़ी विक्ट्री उनको यहाँ पे मिलेगी बिफोर रेसलमेनिया टू रिटेन हर विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप। इसके बाद एलिमिनेशन चेंबर मैच की बात करते हैं विमेंस के, और काफी स्टैक्ड लग रहा है भाई। बहुत कम बार मैं ऐसे बोलता हूं कि मैं वेट कर रहा हूं विमेंस मैच के लिए, लेकिन दिस इज गोइंग टू बी गुड बिकॉज बेकी लिंच, लिव मॉर्गन, नाओमी, टिफनी स्ट्रैटन, बियांका बेलेयर एंड रकेल रॉड्रिगेज, ये सारे पार्टिसिपेंट्स हैं इस मैच के। और इंटरेस्टिंग, हम एक एक करके फटाफट डिस्कस करेंगे इन सबके चांसेस। आई थिंक लिव मॉर्गन से मैं स्टार्ट करूं, उनको जरूर पुश मिल रहा है। आई डोंट थिंक शी इज एनीवेयर नियर द टाइटल। अभी उनको थोड़ा और टाइम लगेगा, उनको और कैरेक्टर, एक दो फ्यूड्स चाहिए बिफोर शी कैन बी पुश्ड। लेकिन जब से उनका रिटर्न हुआ है काफी इंटरेस्टिंग उनकी बुकिंग रही है। सेम गोस फॉर नाओमी, अभी वो वापस आई हैं। आई डोंट थिंक उनको एकदम से पुश मिलेगा फॉर दिस चैंपियनशिप, तो अभी उनको भी बिहाइंड द सीन्स रखा जाएगा, थोड़ा बिल्ड करा जाएगा। लेकिन उनको इस मैच में डाल के बहुत अच्छा किया बिकॉज वो काफी कमाल की मोमेंट्स दे सकती हैं इनसाइड द चेंबर। और टिफनी स्ट्रैटन अभी जस्ट आई है मेन रोस्टर पे, उनके साथ हमने कुछ खास नहीं देखा है, बट शी कैन परफॉर्म और वो एक अच्छी स्टार बन सकती हैं, एक अच्छी हील बन सकती हैं। और स्पेशली अगर रिया इतनी बड़ी हील है इस टाइम पे, तो टिफनी विल नॉट गेट अ रेसलमेनिया मोमेंट अभी इतनी जल्दी। आते हैं हम बियांका बेलेयर पे, जो कि ऑब्वियसली एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर रिया के साथ उनको जाना है। लेकिन स्टोरी लाइन देख तो ऐसा लग नहीं रहा है कि अभी बियांका भी रेडी है अपने शॉट के लिए। तो आई थिंक कि जबकि ये पॉसिबिलिटी है, मेरी प्रेडिक्शन बियांका की तरफ नहीं जाएगी। रकेल रॉड्रिगेज की मैं बात करूं तो अभी उनका जस्ट रिटर्न हुआ मंडे नाइट रॉ पे, और उन्होंने बैटल रॉयल तो जीती, काफी डोमिनेंट वो लगी। और सेम मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इस मैच में वो डोमिनेट करेंगी, मे बी लास्ट 2 में वो पहुंच सकती हैं, लेकिन आई डोंट थिंक वो जीतेंगी बिकॉज एक बंदी जो मुझे लगता है जीतने वाली है इस मैच को, सुपरस्टार जिसको सबसे ज्यादा हाइप करा जा रहा है, द फर्स्ट टाइम एवर शी विल स्टेप इनसाइड दिस एलिमिनेशन चेंबर, फर्स्ट टाइम एवर वो रेसल कर सकती है रेसलमेनिया में रिया रिप्ली को। शी इज द मैन बेकी लिंच। एंड आई थिंक कि ये सेंस भी बनाता है, काफी पॉसिबल है, काफी प्रिडिक्टेबल हम कह सकते हैं डिसीजन है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जीतना ये राइट डिसीजन भी है। और फिर मैच उनका रिया रिप्ली के साथ बहुत अच्छे से बिल्ड करा जा सकता है। अगर उसमें नया जैक्स को ऐड करके ट्रिपल थ्रेट भी बनाना है तो उसके लिए आई एम ओपन, बट आई थिंक माय प्रेडिक्शन विल बी बेकी लिंच विनिंग द एलिमिनेशन चेंबर। अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप्स विल बी ऑन द लाइन, और फिन बैलर, डेमियन प्रीस्ट डिफेंड करेंगे अगेंस्ट पीट डन एंड टाइलर बेट। अब मुझे बहुत ज्यादा यहाँ पे सरप्राइजिंग बुकिंग लग रही है डन और बेट की जब से वो आए हैं स्मैकडाउन पे, क्योंकि जब भी मैं लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहा था वो जीतेंगे, वो मैचेस जीते हैं। तो एक बात तो क्लियर है कि ट्रिपल एच का जो विजन है काफी बड़ा है और इस टैग टीम में वो कुछ स्पेशल देखते हैं।
तो कहीं ना कहीं 1% 2% चांस तो जरूर है कि यहाँ अपसेट हो सकता है और टैग टीम टाइटल्स चेंज हो सकते हैं। लेकिन क्या मैं इस प्रिडिक्शन पे जाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं। आई थिंक कि डेमियन प्रीस्ट और फिन बैलर ने काफी टाइम से टैग टीम टाइटल्स के साथ कुछ इतना खास करा नहीं है और वैल्यू जो है वो थोड़ी कम हो गई है। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, बिकॉज कोई लॉन्ग टर्म बुकिंग वाली स्टोरी उनको मिली भी नहीं। वो रैंडम टीम से लड़ रहे हैं और अपने टाइटल्स को डिफेंड कर रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट अब चला जाता है डेमियन प्रीस्ट के मनी इन द बैंक पे, क्योंकि अगर अब वो टाइटल्स यहाँ ड्रॉप करते हैं तो उनके पास एक ही मौका बनेगा दोबारा चैंपियनशिप जीतने का, एंड दैट इज थ्रू कैशिंग इन। तो यहाँ पे WWE जबकि अपसेट दे सकती है और यहाँ मेरी प्रिडिक्शन गलत हो सकती है, लेकिन तब भी मैं जाऊंगा विद फिन बैलर एंड डेमियन प्रीस्ट विनिंग द टाइटल्स एंड रिटेनिंग देयर चैंपियनशिप्स। इसके बाद हम मेन इवेंट में जाएंगे, लेकिन उससे पहले ये सेगमेंट अनाउंस हो चुकी है। सेथ रॉलिंस एंड कोडी रोड्स अपीयर होंगे द ग्रेसन वॉलर इफेक्ट पे और एलिमिनेशन चेंबर में। ये हमें काफी इंटरेस्टिंग सेगमेंट देखने को मिलेगी, बिकॉज ग्रेसन वॉलर भी ऑस्ट्रेलिया से हैं। क्राउड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा इस सेगमेंट में, और कोडी और सेथ आखिर क्यों अपीयर हो रहे हैं। लास्ट चीज हमने देखी, कोडी रोड्स को ब्लड लाइन ने उनका मैच कॉस्ट किया अगेंस्ट ड्रू मैकिंटायर, और सेथ रॉलिंस को ये बात पता है कि कोडी को उनकी जरूरत है। तो पहली चीज तो यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी कि कोडी एक्सेप्ट करेंगे कि उनको रॉलिंस की जरूरत है। लेकिन दूसरी तरफ मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे सेथ एंड कोडी चैलेंज करेंगे किसी फॉर्म में रॉक और रोमन को। आई डोंट नो क्या वो टैग टीम मैच के लिए सीधा बोलेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसा आइडिया पिच करा जाएगा। और बहुत ज्यादा मुझे चांसेस लग रहे हैं कि रॉक इंटरप्ट करने वाले हैं सेगमेंट को, बिकॉज उन्होंने अपनी एक इंस्टाग्राम पे रील अपलोड करी, वीडियो अपलोड करी, जहां पे वो क्लियर प्रोमो कट करके बोल रहे हैं कि अगर मेरे बारे में कोडी और सेथ ने कुछ बोला, आई विल फ्लाई डाउन टू पर्थ, बिकॉज मैं इतनी जल्दी पहुंच सकता हूं, द रॉक कैन मेक मैजिक हैपन। जबकि उन्होंने क्लियरली बोल दिया मैं एलिमिनेशन चेंबर में जा नहीं रहा हूं। सेम चीज बोली रोमन रेंज ने भी कि मैं वहां नहीं होने वाला हूं। तो WWE यहाँ पे एक ट्विस्ट दे सकती है, और ना ही सिर्फ रॉक बल्कि रॉक और रोमन दोनों में भी यहाँ पे पर्थ ऑस्ट्रेलिया में अपीयर हो सकते हैं। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, लेकिन आई थिंक कुछ ना कुछ स्पेशल होगा। ऐसे ही उन्होंने एक सिंपल सेगमेंट 60,000 लोगों के सामने यहाँ बुक नहीं करी है, तो मे बी दिस इज द फर्स्ट टाइम जहां पे रॉक एंड रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस एंड कोडी रोड्स पिच करा जाएगा नाइट 1 मेन इवेंट के लिए रेसलमेनिया में, जो कि हेवीली रूमर्ड भी है। और फाइनली अपने मेन इवेंट की हम बात करें, द मेंस एलिमिनेशन चेंबर मैच। विनर यहाँ पे चैलेंज करेगा सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस को रेसलमेनिया में फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। और एक बार फिर से हम बात करेंगे सारे कंटेंडर्स की, एक एक करके स्टार्ट करते हैं लोगन पॉल से। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि भाई ड्रामा करने वाले हैं यहाँ पे लोगन पॉल बहुत ज्यादा, और कमाल की मोमेंट्स, एक बार फिर से वायरल मोमेंट्स वो लेके आने वाले हैं इस मैच से। बिकॉज एक हाई फ्लाइंग मूव, चेंबर के ऊपर से कूदना, कुछ उल्टा पुल्ट जरूर यहाँ पे करेंगे लोगन पॉल, तो उसके लिए मैं इंटरेस्टेड हूँ। लेकिन मैच वो जीतने वाले नहीं है, आई डोंट थिंक सो कि ऐसा होगा। वो यूएस चैंपियन है, उनका अपना मैच होगा, और मे बी इस ही स्टोरी लाइन में, इस मैच में उनका नया अपोनेंट निकल के आएगा फॉर रेसलमेनिया, जो कि मेरे हिसाब से होने वाले हैं LA नाइट। LA नाइट आई थिंक एलिमिनेट करेंगे लोगन पॉल को इन दिस मैच एट द एंड, और फाइनली उनको वहां से मौका मिल सकता है टू फाइट फॉर द यूएस चैंपियनशिप, और वो लोगन पॉल को डिथ्रोन भी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से वो बेस्ट प्लान रहेगा। तो इसका मतलब है LA नाइट भी इस मैच को नहीं जीतेंगे। उनको पहले एक वर्ल्ड चैंपियनशिप का मौका मिल गया 2 बार इनफैक्ट, और आई डोंट थिंक वो रिपीट होगा। केविन ओवेंस की मैं बात करूं तो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन अभी किसी भी हिसाब से ऐसा लग नहीं रहा कि ओवेंस को वो पुश मिलने वाला है टू बिकम अ चैंपियन। आई डोंट थिंक सो। सेम गोज फॉर बॉबी लैशली, जबकि वो काफी टाइम से कुछ खास उन्होंने किया नहीं है। मैं सरप्राइज था कि उन्होंने क्वालिफाई करा ब्रॉन्सन रीड को हरा के, जो ऑस्ट्रेलियन थे इस मैच में। मैं ब्रॉन्सन को देखना पसंद करता अगर ऑनेस्टली बताऊं, क्योंकि वो भी कमाल की मोमेंट्स दे सकते थे। लेकिन आई डोंट थिंक बॉबी लैशली यहाँ जीतेंगे। तो बचते हैं 2 नाम, विच इज ड्रू मैकिंटायर एंड रैंडी ऑर्टन। और ऑनेस्टली मैं बोलूंगा इस, तो कहीं ना कहीं मेरा दिमाग चाहता है कि रैंडी ऑर्टन जीत जाए इस मैच को, और रैंडी को मौका मिले टू बिकम अनदर टाइम वर्ल्ड चैंपियन, और वो रिकॉर्ड पे पहुंच सकते हैं और पास रिक फ्लेयर के। लेकिन आई डोंट थिंक कि WWE उस डायरेक्शन में सोच रही है। अभी भी मेरे दिमाग में क्वेश्चन मार्क है कि रैंडी ऑर्टन का अपोनेंट कौन हो सकता है रेसलमेनिया में। तो मे बी रैंडी एक ट्रिपल थ्रेट मैच का पार्ट हो, कुछ वो करें, लेकिन बिकॉज रैंडी ऑर्टन इज ऑन स्मैकडाउन, तो वहां से उनका कोई और अपोनेंट निकल के आएगा, जहां तक मैं सोच सकता हूं। लेकिन अगर कोई बंदा जेन्युइनली डिजर्विंग है टू विन दिस मैच, अगर कोई बंदा जेन्युइनली डिजर्विंग है टू डिफीट सेथ रॉलिंस, और अगर कोई जेन्युइनली डिजर्विंग है टू बिकम द न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन, ही इज ड्रू मैकिंटायर, द स्कॉटिश साइकोपैथ। पिछले कुछ टाइम में ड्रू मैकिंटायर की परफॉर्मेंस आई थिंक पूरी मंडे नाइट रॉ में बेस्ट रही है, द मोस्ट एंटरटेनिंग। और जबकि ये रूमर्स चलते आ रहे हैं कि ड्रू मैकिंटायर भाई WWE का कॉन्ट्रैक्ट री-साइन अभी तक नहीं करा है, वो कंपनी को छोड़ के भी जा सकते हैं। लेटेस्ट रिपोर्ट्स भी ये कहती हैं कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ है। आई थिंक ये सब बकवास है। ड्रू मैकिंटायर को ये पुश
और ये सारा मौका, ये अपॉर्चुनिटी ही एज द पार्ट ऑफ अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है। WWE इतनी स्टूपिड नहीं है किसी ऐसे बंदे को चैंपियनशिप जितवाए जिसका कॉन्ट्रैक्ट ही एक्सपायर होने वाला है। आई डोंट थिंक सो। तो ड्रू मैकिंटायर इज द ऑब्वियस, एक और बार प्रिडिक्टेबल, जो कि जीत सकते हैं इस मैच को, एंड आई थिंक इट मेक्स मोस्ट सेंस। CM पंक का मेन इवेंट ड्रू मैकिंटायर चुरा लेंगे एंड ही विल गो 1-on-1 अगेंस्ट सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस फॉर द वर्ल्ड चैंपियनशिप। ये बेस्ट सिचुएशन है, बेस्ट तरीका है, एंड मे बी इवन ड्रू मैकिंटायर अगर हरा देते हैं रॉलिंस को तो जो CM पंक का रिटर्न होगा, उन्होंने बोला था भाई मैं सीधा ड्रू मैकिंटायर के पास जाऊंगा, तो वो फ्यूड वहां से डायरेक्टली कंटिन्यू हो सकती है। इट विल बी अमेजिंग। और ड्रू मैकिंटायर डिजर्व भी करते हैं भाई, बहुत टाइम से चेस कर रहे हैं चैंपियनशिप को, काफी बड़े बड़े मैच हार चुके हैं और अब उनका रिवेंज भी सेथ रॉलिंस के ऊपर जो है वो पूरा होना बाकी है। और एक कमाल का जो उनका हील रन चल रहा है, इसको सब अप्रिशिएट भी बहुत कर रहे हैं। तो ये है मेरी सारी प्रिडिक्शंस फॉर एलिमिनेशन चेंबर। काफी इंटरेस्टिंग ये शो रहने वाला है भाई, और मजा आ जाएगा देख के। आप लोगों की टाइमिंग्स एंजॉय करो, चिल करो, मैं सुबह उठूंगा। कल बात करते हैं स्मैकडाउन की, फिर एलिमिनेशन चेंबर की। और गाइस स्टे ट्यून्ड बिकॉज आई सेड रेसल इंडिया पे काफी अनाउंसमेंट्स आने वाली हैं, आप लोग उसको मिस नहीं करना चाहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।